कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इतना हार्ड बोल देते हैं कि यहाँ के एक मंत्री ने आपको कहा कि हम एफआईआर कर देंगे? कौन एफआईआर कर देगा? अशोक चौधरी ने कहा कि ना वो किए हैं, जाके मानहानि बेचारे किए हैं। सर्वदलीय नेता नीतीश अशोक चौधरी। देखिए हम लोग यहाँ सुनते हैं, सर्वदलीय कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे हम लोग सुनते हैं ये नेता इस दल में थे, छोड़कर दूसरे दल में चले गए, दूसरे दल को छोड़कर तीसरे में चले गए। अशोक चौधरी इन सब से ऊपर है। उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि एट ए टाइम हम सब दल में रहेंगे। तो उनके पिताजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में, और अब कोई हमने बताया भाई एक आरजेडी बचा है, उसमें कोई भगिनी भतीजा बेटा भाई किसी को डाल दो। तो इसलिए मैंने कहा ये सर्वदलीय नेता है, किसी भी दल को वोट दोगे इसी को जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में कि घी चाहे दाल में गिरे भात में गिरेगा थाली में ही। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता है। हमने कहा कि हर जगह ये चर्चा है कि इन्होंने अपने बेटी का टिकट खरीदा है, और ये हमने नहीं कहा, आप लोग पत्रकार आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पार्टी के लोग जो उस समय चिराग जी के पार्टी में थे उन्होंने ये कहा, प्रेस में छपा, लोगों ने इस्तीफा दिया। तो ये आदमी कहा कि हम जाके इनको प्रशांत किशोर पर मानहानि करेंगे, तो जा कर दो भाई। अभी दिलीप जायसवाल ने, आपने सुना होगा, कहा कि हम प्रशांत किशोर पर साइबर थाना में केस किए हैं। अब बताइए इस भाजपा का राज्य का अध्यक्ष वो केस किया है और अभी तक पुलिस हम तक आई नहीं, हमारे पास आई नहीं भाई। या तो पुलिस उसकी सुन नहीं रही है, फर्जी बोल रहा था ये आदमी। अगर दिलीप जायसवाल ने केस किया है कि मैं साइबर क्राइम कर रहा हूं, तो साइबर क्राइम वाले अफसर क्या उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, या दिलीप जायसवाल ने सबको बेवकूफ बनाया? तो प्रशांत किशोर इस तरह की गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर यहाँ बालू माफिया नहीं है, शराब का धंधा नहीं करते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं, किसी सरकारी पद पर नहीं है, बड़े बाप के लड़के नहीं हैं। अपनी मेहनत से, अपनी हुनर से, अपने परिश्रम से जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये चोर चुहड़े जितने नेता हैं, लुटेरे मंत्री सब, उगाही मंत्री, इनकी हिम्मत नहीं कि हमको डरा सकें।